this particular offsite. And जब मुझे बोला गया कि there will be call aligned for this, just to give you the responsibility and expectation. Suddenly out of nowhere, जया बच्चन from कभी खुशी कभी गम took me over. मुझे लगा हर एक आने वाले शाहरुख खान को टीका विद आरती परफॉर्म करनी होगी. इनफैक्ट मैंने अमेज़न पे पीतल की थाली भी ऑर्डर कर दी थी. ओमकार, I will file for reimbursement. Then suddenly I thought, who would be my Shahrukh Khan, जिसके लिए मैं 2 extra rounds of आरती परफॉर्म करूंगा. I closed my eyes and said, oh God, give me a clue. आकाशवाणी ऊपर से, बेटा तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? I said, isn't it obvious? ओमकारा. दोबारा आकाशवाणी में, बेटा which is that devotional song that you listen to जब तुम्हारी ताजा क्लास लगती है? I said, again, isn't it obvious? एक ओमकार सदनाम. Now this time आकाशवाणी से वॉइस ओवर नहीं, एक लाफ्टर आया. बेटा तुम्हारे पास ओमकार है, that doesn't require you repeating uttering, and whatever nonsense you have been performing till now is nothing but pure buttering. Anyways, not going to roast anyone this time directly. और जिनको लास्ट टाइम रोस्ट किया था उन्होंने मुझे उधार देना बंद कर दिया. Now this being a finance offsite, we have number of CAs, chartered accountants here. Can you guys please make a noise? All the CAs here? Now these guys are thorough professionals. They are so professional. कई बार इनकी प्रोफेशनल लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ से बिना ड्यू डिलिजेंस के मर्जर कर देते. Just to give an example, a good friend of mine, Rohit, he is in taxation team. अब इसकी शादी हो रही थी, पंडित जी मुहूर्त पे बैठे थे फेरों के लिए. Then he said, लड़के को बुलाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है. I asked, रोहित भाई मुहूर्त निकला जा रहा है, come on, come to the pandal. I mean, people are waiting for you. रोहित भाई छोटा भीम देख रहे थे. And इन्होंने बिना मुड़े बड़ी कॉन्फिडेंटली आंसर दिया, टेंशन मत ले, डेट एक्सटेंड हो जाएगी. ये तो कुछ नहीं, एक और बड़ा एग्जांपल देता हूँ. अगेन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आशीष. He is the Rowdy Rathore of internal audit. अगर ये किसी प्रोसेस को घूर भर भी ले, तो गैप्स हाथ जोड़ के खुद ही बाहर आ जाते. सरकार गलती हो गई, माफ कर दो. इसके लिए लड़की देखने गए, मैं भी साथ गया था, बेस्ट फ्रेंड. तो एज ए रिचुअल लड़की घूंघट में चाय लेके आई, चाय रखा, उसने चाय को कप को घूरा और बोला चाय पत्ती कम है. खैर छोटी बात थी, मामला रखा था फवा. फिर लड़की के पापा ने वही ऑब्वियस डायलॉग बोला, तो रिश्ता पक्का समझे. ये भाई साहब सीट से खड़े हो गए, ऐसे कैसे रिश्ता पक्का? ये तो एक ही है, बाकी की 2 कोटेशंस कहाँ हैं? बचपन से ही ओवर स्मार्ट है, ही इज ऑलवेज ओवर स्मार्ट. एक दिन मुझे फोन करता है, रियली एक्साइटेड ही इज. सेड भाई मार्केट चल, कलर्स लाने. आई सेड व्हाट इज द ओकेजन? ही सेड कल मेरा इंटरव्यू है. तो आई सेड इंटरव्यू है, होली नहीं है, व्हाई कलर्स? ही सेड कल एचआर राउंड है बे, रंगोली नहीं बनानी. ये तो कुछ भी नहीं है. अपनी बात बताता हूँ, मैंने चार्ट ऑफ अप्रूवल को इतना घोल के पी लिया है कि रगों में खून की जगह डिसीजन दौड़ते हैं. मेरी शादी हो रही थी, पंडित जी ने ससुर जी को कहा कि कन्या के कन्यादान के लिए आइए. आई सेड एक्सक्यूज मी पंडित जी, आपकी सीओए अपडेटेड नहीं है. ये कहाँ पे लिखा है कि कन्या के कन्यादान की अथॉरिटी आपके पास है? 4 दिन बाद होश आया तो लगा शायद ठीक ही कह रहे होंगे. Well, apart from jokes on CAs, I am really proud of being a CA. I am so proud कि कई बार मुझे डर लगता है कि भूल ना जाऊं, इसलिए गाड़ी के पीछे मैंने CA का स्टिकर लगा रखा है. स्टिल डर लगता है तो ऑन फेसबुक ऑल्सो CA दीपांकर भट्टाचार्य. तो कई बार इस स्टिकर की वजह से कई दिलचस्प किस्से हो जाते हैं. सो आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, सडनली जंप रेड लाइट, थैंक्स टू सोनू ड्राइविंग स्कूल, जिनका मोटो था रुको नहीं बढ़े चलो, तो मैं बढ़ गया. और पीछे देखा तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने बाइक लगाई, उसने साइड लगा, मैंने लगाया. He started to go towards me and मैंने ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस 500 का नोट ढूंढने लगा. So he came nearby, he knocked on the window to roll it down.
I was afraid कि चाबी छीन लेगा. And then suddenly I realized नई गाड़ी ली है, इसमें तो चाबी है, निक्की के सेंटर पे. So I rolled up. He asked, आप सीए हो? So it's like बेटा मन में लड्डू फूटा. It's like जैसे रेगिस्तान में बाहर आ गई हो. In fact जैसे आपका डबल डिजिट का इंक्रीमेंट हो गया हो. So I proudly said, yes, I will CA. मुझे लगा कि सुनते ही जमीन पे लौट जाएगा और बोलेगा हमारी बेटिया से शादी कर लो. लेकिन होता नहीं. वही रूटीन क्वेश्चन पूछा जाता है. सीए हो, रिटर्न भर तो मिले. You completed MBBS in US. You come back to India, you are carrying all the cardiology files and books with you, and you said to someone, "Hello, I'm a doctor." सामने वाले बोले, "डॉक्टर हो? फाइल्स छोड़ो, फाइल्स का इलाज कर दोगे?" In Schneider, my role is to arrange the kicks, not literally, it's key internal controls. And my role is called LIC, not literally, local internal control. Now, this word local sounds so local, so I stick to LIC. But again, it's still disadvantages. A hypothetical call, I'm trying to close an action plan with someone. Let's say with Prerna, my co-host during the first session. So I called Prerna. I said, "Hello, I am Dipankar, LIC." Disconnected. LIC policy. No problem. Take two. I said, "Hello, Prerna, this is Dipankar, LIC, need to discuss on policy." दोबारा फोन किया ना, harassment का केस कर दूंगी. I said, "This is not happening." I went to Shankar Mahadevan and learned the practice song. Now I used to close the action plan like this. "Hello, Prerna, this is Dipankar, LIC, local internal controller, need to discuss manual generating policy for the recently concluded audit." The response gets too high but no outcome. ठीक है भैया करा ना. I mean, it feels like I'm the only sales person जिसकी product की market में demand ही नहीं है. Sometimes it's the very obvious which I face on a daily basis and people complain why they're overdue cases. Now coming from the, you can say, professional part to the personal part. आप सभी ने कोई ना कोई road trip की होगी which is very close to your heart. I mean, you close your eyes, you remember that road. I also did before independence. I mean, not 1947, before my marriage. So we were group of six people. It was that time, someone was in 12th, someone was in college. तो सपने तो अमेरिका जाने के होते हैं, पर औकात अजमेर तक की भी होती है. So we decided that let's arrange for a sasti car and we'll do a cheapest trip ever. So we had a friend. His father was in transport and he was Jat. I mean, my comedy is incomplete without Jat community. So he was so clear in thought. He said, अगर ड्राइवर के पैसे मांगूंगा तो बापू चिल्लाएगा. So गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा. So we said, okay, no issues. Suddenly, out of nowhere, a white Maruti Omni was there. There was tapes on the window instead of proper glass. And then we realized we should have said cheap and best instead of only cheap. Anyways, the road gets started, we went to the highway. After some time, the driver, moved all the tapes from the window and yelled at the other passenger, "Hey, गाड़ी ना चलानी तो सो जा, हमारी गाड़ी में हॉर्न ना से परेंगे हो जा." That was the first thing in the coffin. We had to own a vehicle without a horn on a highway. Then anyways, we reached, we crossed Delhi and it started to rain. And this driver again yelled to the co-passenger sitting in the front, "जब पीछे अखबार पढ़ा निकालिए." उन्होंने निकाला. He said, "भाई रात के 2 बजे अखबार वो भी हरियाणवी में कौन पढ़ेगा?" He said, "पढ़ना वहां से बाहर निकल, विंडस्क्रीन साफ कर, वाइपर काम ना करते और दरवाजे पे जोर मार दिए, पेंटिंग अभी काटी है." अब usually what happens, there is always fight to sit in front, तो vice versa हो रहा था. आगे वाला पीछे वाले को पैसे ऑफर कर रहा था कि आगे आएगा. But that was not happening. Anyways, we reached the hill, we reached the mountains, and again the driver yelled to the fellow passenger sitting in front. सीट के नीचे एक ईंट रखी है, जैसे ही मैं बोलूं फटाक से निकल के सटाक से टायर के पीछे लगा रही है. हैंड ब्रेक काम न करते. So again, now this time the offer was revised from ₹10 to ₹100 to come in front. Still we continued in spite of all this, and after a few moments, the petrol went
went low out of no reason. All the scientists came down, he inspected the entire vehicle, and suddenly someone said, "अरे पेट्रोल के टैंक पे ढक्कन ही नहीं है, पन्नी लगा रखी है, हर झटके पे जाम सा लगा है." And you know, इस तरह पेट्रोल चला जाते हैं, which is the base camp. The destination was Hemkund Sahib, you know, the highest Gurdwara in the world. So we thought we start the trekking around 4 in the morning, and it was almost 2. So we thought 2 घंटे हैं, गाड़ी में सो जाते हैं. Just imagine 6 legs in a vehicle coming out of the window like this. दूर से Volkswagen का लोगो लग रहा था. Then by 4 we started the trek, and we were not used to it obviously. So after every now and then we sat down to take some rest. And to our utter you can say amusement, there were people who were running like rabbits on that track. They were taking out some white powder and licking it from their palm. And the expert again started commenting, "Bhai ganja, bhai charas." So we were discussing what it could be. Suddenly Sardar ji आए और मेरे हाथ में white powder डाल के चले. Then with the great guts, I tasted it, and it was bloody glucose powder. So with that, we again started the trek, and we reached the first halt. So we took a room again. It was a budget trip. So just imagine 1 bed and 6 ordered. There was a mutual trust कि कोई करवट नहीं लेगा, तो स्पेस ऑन सोएगा. क्योंकि एक ने भी करवट ली तो लास्ट के 2 गिर जाएंगे. And yes, रात घटी और कोई दुर्घटना नहीं घटी. By morning when we were almost ready to trek, suddenly आवाज आई massage वाला. So we thought let's do leg massage and we need to trek for the whole day. So it was really cold that night. So what we did, सारे बंदे कंबल से टांग बाहर निकाल देंगे, बॉडी अंदर रहेगी. अब धीरे धीरे मसाज स्टार्ट हुआ. माइंड वाज द लास्ट नंबर. सबके लेग मसाज ऑलमोस्ट 10 मिनट में हो रहे थे. मेरे आगे वाले का आधा घंटा हो चुका था. एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन. Then I realized it was the case. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके माँ बाप लड़की मांगते हैं पर लड़का हो जाता है. ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो बॉयज जिनके हेयर ग्रोथ थोड़ी कम होती है हाथ और पैर में. So I realized what is the issue. ये वो बच्चा था जो वैक्सीन के पैसे बचा के म्यूचुअल फंड में डालता था. अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ग्रोथ फंड. अब मैंने कहा भाई बादलों से चाल निकालो वरना तुम्हारी अमावस्या है. So that's how we escaped. Then the final act came. We reached the Hemkund Gurudwara. It was freezing cold. So out of nowhere, someone said, पीछे एक सरोवर था, almost partially freezed. चलो डुबकी लगाते हैं. So I was all pumped up. मैं लगाऊंगा. I went down. I did 5 dubkis. Suddenly out of nowhere, solar eclipse happened. आंखों के आगे अंधेरा छा गया. Then I saw there was an aged Sardar ji standing in front of me. उनका तो उनके घुटने पे टप्पे खा रहा था, literally. I am not sure उन्होंने लास्ट टाइम अपने पैर की उंगलियां खड़े होकर कब देखी होंगी. ये देख रही हैं आप लोग, चेक कर लेना. अब उन्होंने कहा है पुत्र फड़. अब जब कोई पंजाबी किसी बंगाली से पंजाबी बात करता है, ये वही वाली फीलिंग होती है जैसे किसी पापा जी को कनाडा का पीआर का वीजा मिल गया हो. तो विद फुल एंथो आई सेड लो पाजी फड़ो. पाजी ने फड़ा, उन्होंने निकलने से पहले खुद डुबकी मारने लग गए. अब मुझे मेरे टांग महसूस होना बंद हो चुका था. Papa ji निकले, मैं भी निकला. Then I thought, where is my towel? And I saw my great friends had given it to the seva. Every XYZ was using my towel, and I had no guts to use it again. By that time, मेरे कपड़े और मेरी बॉडी 2 जिसमें एक जान हो चुके थे. And I was walking almost like a penguin. For obvious reasons. Suddenly दोस्तों का तरस आया जैसे let's arrange a खच्चर for you. I said okay please, thank you so much, so great of you. एक खच्चर लाया गया और मुझे उस पर लादा गया. Then I realized जो लेदर की सीट थी वो बारिश और बर्फ में ऑलमोस्ट लोहे की हो चुकी थी और ये पेंगुइन केकड़ा बन चुका था. अब then that खच्चर guy said that magical word हुल. और इस खच्चर में मुझे इनबिल्ट जीपीएस था, उसके आंखों में पट्टा लगा हुआ था, स्टिल ये चल पड़ा. दोनों तरफ खाई, खच्चर में जीपीएस और ऊपर एक केकड़ा. After 2 kilometers, खच्चर did a U-turn. I thought मेरी बैटरी खत्म हो गई. ये ऊपर चलता गया आधे रास्ते में दोस्त मिले, कह रहे टावल लेने क्यों जा रहा है, नया दिला देंगे.
ऐसे दिन को कौन समझे खच्चर अनगाइडेड मिसाइल बना हुआ था. Anyways, they manually towed the Khachar back to the base camp, and it took me almost a week to get back to a normal walking stance from the Tegla stance. That day I said, I prayed that boss, do fulfill my wishes, but मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा. पैसे कितने भी कम क्यों ना हो, ऐसी सस्ती ट्रिप दोबारा कभी नहीं करूंगा. Thank you. You have been very